हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में चंद्रयान 3 से रिलेटेड न्यू अपडेट को डिस्कस करेंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड किया। उसके बाद उसने वहां पर कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है, क्या क्या चीज़ की खोज किया है। इसके अलावा जहां पर लैंड किया गया, भारत सरकार ने हाल ही में उस पॉइंट का नामकरण किया है। इन सारे तथ्यों को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिछले क्लास में हमने चंद्रयान 3 के बारे में जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की उसे क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पे जिस जगह उतरा उसका भारत सरकार ने नामकरण किया है। उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इसे याद रखिएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर साउथ पोल के जिस स्थान पर उसने लैंड किया उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। 2019 में चंद्रयान 2 जिस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा उसे क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, चंद्रयान मिशन का दूसरा संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में विस्तार से आगे हम जानेंगे। फिलहाल ये जानिए कि ये दुर्घटनाग्रस्त होकर चंद्रमा के जिस सतह पर जिस स्थान पर ये गिर गया था उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार ने इसका भी नामकरण किया है, नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा उस दिन को अब भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए, 23 अगस्त 2023 जो है भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपने किसी यान को चंद्रमा पे उतारा और ये दिन था 23 अगस्त 2023। इसी उपलक्ष्य में भारत में अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चंद्रयान 1 दुर्घटनाग्रस्त होकर चंद्रमा के जिस पॉइंट पर उतरा था उसका क्या नाम है। तो देखिए, चंद्रयान 1 ये कब लॉन्च किया गया था, 2008 में, और ये क्रैश होकर चंद्रमा के जिस पॉइंट पे उतरा था उसका नाम है जवाहर पॉइंट। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 1 दुर्घटनाग्रस्त होकर जिस चंद्रमा के जिस सतह पे उतर गया था, गिर गया था, उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 जिसे 2019 में लॉन्च किया गया, दुर्घटनाग्रस्त होकर वो जिस पॉइंट पे गिरा उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर जिस स्थान पर वो सफलतापूर्वक लैंड किया है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। 2020 में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा स्पॉट किए गए चंद्रमा के क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो 2020 में चंद्रयान 2, देखिए 2019 में चंद्रयान 2 जो है असफल हो गया था क्योंकि ये क्रैश कर गया था, लेकिन इसका ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में अभी भी घूम रहा है। तो इसके ऑर्बिटर द्वारा जो चंद्रमा पर क्रेटर स्पॉट किया गया है उसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर। विक्रम साराभाई कौन थे? इन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर उस क्रेटर का नाम रखा गया है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, मॉड्यूल लैंडर है, इसका नाम विक्रम रखा गया है इन्हीं के नाम पर, विक्रम साराभाई के नाम पर। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तत्व की खोज की है। तो देखिए, जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। हाल ही में प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सल्फर और कैल्शियम की खोज की है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम के अलावा इसने एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और फेरस यानी आयरन की भी खोज की है। तो ये सभी नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज जारी है, अभी हाइड्रोजन की खोज नहीं की गई है। अगर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है यानी मिल जाता है तो चंद्रमा पर ऑक्सीजन तो मिला हुआ है, अगर हाइड्रोजन भी मिल जाता है तो वहाँ पे पानी बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जल। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे किस यंत्र ने दक्षिणी ध्रुव इलाके में ऑक्सीजन होने की पुष्टि की है। तो बताइए, जैसे ऑक्सीजन, टाइटेनियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फेरस की खोज की गई है चंद्रमा पर, रोवर के किस उपकरण ने इसकी खोज की है। इस उपकरण का नाम है LIBS, लिब्स
इसका फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये है रोवर। इसमें देखिए दो इंस्ट्रूमेंट लगा है, एक लिप्स है और एक का नाम है APXS। APXS के बारे में आगे जानेंगे, फिलहाल लिप्स का फुल फॉर्म याद रखिए। ये एक उपकरण है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसी उपकरण ने चंद्रमा पे अनेक प्रकार के तत्वों की खोज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है। चंद्रमा के ऊपरी सतह का तापमान ज्ञात करने के लिए विक्रम लैंडर में कौन सा उपकरण लगा हुआ है? देखिए, विक्रम लैंडर में कुल 4 उपकरण यानी पेलोड्स लगे हैं, वहीं रोवर में 2 उपकरण लगे हैं। कुल उपकरणों की संख्या हो गई 6। तो आप सभी को इन सभी का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा इन उपकरणों का काम क्या है, सभी उपकरण के अलग अलग काम हैं, सभी का काम याद रखिएगा, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब कभी कभार घुमा फिरा के या डीप क्वेश्चन पूछना होता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रमा के ऊपरी सतह का तापमान ज्ञात करने के लिए विक्रम लैंडर में जो उपकरण लगा हुआ है उसका नाम है चेस्ट, और चेस्ट का फुल फॉर्म होगा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञान रोवर में लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि रोवर में 2 उपकरण लगे हैं, एक लिप्स जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा और एक है APXS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका काम क्या है? तो चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करना और चांद की सतह पर खनिजों की खोज करना इसका काम है। APXS का काम ये है। ठीक है, यानी उपर्युक्त दोनों सही है। चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच के लिए लैंडर में कौन सा उपकरण लगा है? तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और उनके बदलाव की जांच के लिए जो उपकरण लगाया गया है उसका नाम है राम्भा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो लैंडर में लगे 4 उपकरणों में से राम्भा एक उपकरण है और इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में लगे प्रोपल्शन मॉड्यूल का कार्य क्या था? तो देखिए, चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल, एक है चंद्रयान 3 में लगे प्रोपल्शन मॉड्यूल का कार्य क्या है? तो देखिए, चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। आप ये देख सकते हैं इमेज में, ये जो है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसका काम है चंद्रयान 3 को धरती के कक्षा से निकालकर चांद की ओर भेजना। अब इसका काम हो चुका है क्योंकि ये चंद्रमा की ओर लैंडर और रोवर को भेज दिया था और लैंडर तो अब लैंड भी कर गया है, तो इसका काम कंप्लीट हो गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है और वहाँ से काम कर रहा है। ये भी बहुत सारा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इसरो को। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या था? चंद्रयान 3 को धरती के कक्षा से निकालकर चांद की ओर भेजना। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन कितना है? प्रोपल्शन मॉड्यूल का इसका वजन है 2148 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच के लिए विक्रम लैंडर में कौन सा उपकरण लगा है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भूकंपीय गतिविधियों की जांच के लिए विक्रम लैंडर में कौन सा उपकरण लगा है? इस उपकरण का नाम है ILSA, ILSA। इसका फुल फॉर्म होगा इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। चांद के डायनेमिक्स को समझने में मदद के लिए विक्रम लैंडर में कौन सा उपकरण लगा है? इसमें LRA नामक उपकरण लगा है। यही है LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ठीक है, और ये नासा का उपकरण है, ये नासा का पेलोड है, याद रखिए, जो कि चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर गया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज के लिए किस मॉड्यूल में शेप नामक इंस्ट्रूमेंट लगा है? किस मॉड्यूल में? तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा हुआ है, जिसे अभी मैंने आप सभी को बताया है कि इसका मुख्य काम था चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चांद की ओर भेजना। इसका मुख्य काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक शेप नामक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है
इसका काम है अंतरिक्ष में छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज करना। ठीक है, तो ये अभी चांद की कक्षा में घूम रहा है, 3 से 6 महीने तक ये घूमेगा। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट था उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब पिछले क्लास में जो भी हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन को चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो याद रखिए, भारत ने अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पे उतारा? दक्षिणी ध्रुव पर। और कौन सी लैंडिंग कराई? सॉफ्ट लैंडिंग। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा की सतह पर अपने यान को उतारने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर किसे माना जाता है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर क्या होता है? तो देखिए, किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी उल्का पिंड द्वारा टक्कर से जो गड्ढा बनता है उसे इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत जो लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर उतरा उसका क्या नाम है? तो लैंडर का नाम है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारत के किस मिशन ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता का पता लगाया था? चंद्रयान 1 मिशन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन थी? डॉक्टर रितु कारीधाल। चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीरा मुथुएल। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर किस दिन सफल लैंडिंग की? 23 अगस्त 2023। ठीक है, इस डेट को याद रखिए। अब भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करना, चंद्रमा के सतह के नीचे की हलचल यानी भूकंप का पता लगाना, रसायन पदार्थों और खनिजों का पता लगाना, यानी उपर्युक्त सभी। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है? रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम। मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तीनों को याद रखिए। चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, उस समय इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन। चंद्रयान 3 मिशन पर कुल कितना खर्च हुआ है? तो चंद्रयान 3 मिशन पर कुल खर्च हुआ है 615 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। और देखिए, चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था उस पर खर्च हुए थे 386 करोड़ रुपए। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ उस पर खर्च हुए थे 978 करोड़ रुपए, और चंद्रयान 3 पर कुल खर्च हुआ है 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 का कौन सा भाग अपनी बुद्धि से चांद की सतह पर जानकारी इकट्ठा करेगा? तो ये है रोवर प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान का मतलब ही होता है बुद्धिमत्ता। मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। बताइए उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा कहलाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, यही है प्रोपल्शन मॉड्यूल।
चंद्रयान 3 को जब धरती से चांद पर भेजा गया तब लैंडर और रोवर सहित उसका कुल वजन कितना था? तो चंद्रयान 3 का कुल वजन था 3,900 किलोग्राम। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का वजन कितना है? तो लैंडर का वजन है 1750 किलोग्राम। ठीक है, कुल चंद्रयान 3 का वजन था 3,900 किलोग्राम। लैंडर का वजन है 1750 किलोग्राम। रोवर का वजन पूछे तो 26 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का वजन कितना है? 26 किलोग्राम। आप इमेज में देख सकते हैं जो लैंडर लैंड किया ये है लैंडर, और ये छोटा सा रोवर है जो कि लैंडर के अंदर था, बाद में इसे चंद्रमा के सतह पे उतारा गया। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। जियोलॉजी भू अध्ययन यानी पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है। हेलियोलॉजी सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में कितने साल तक काम करेगा? तो देखिए चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर तो इसमें नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी तक काम कर रहा है, तो ये तो ऑर्बिटर नहीं होगा। इसकी जगह पे होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये अभी चांद की कक्षा में घूम रहा है और ये 3 से 6 महीने तक काम करेगा। याद रखिएगा 3 से 6 महीने तक। तो इस क्वेश्चन को आप रद्द कर दीजिए। इसके जगह पर जो हमने बताया है उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही काम चलाया जा रहा है। तो जो ऑर्बिटर है उसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसका उद्देश्य है पृथ्वी और लैंडर के बीच, जो चंद्रमा पे लैंडर उतरा है उसके बीच कम्युनिकेशन करना। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का जीवन काल कितना है? मात्र 14 दिन। ऑप्शन डी राइट आंसर। 14 दिन ये पृथ्वी वाला दिन, ठीक है, लेकिन चंद्रमा वाला सिर्फ 1 दिन, 1 चंद्र दिवस तक ही ये काम करेगा, क्योंकि 1 चंद्र दिवस बराबर होता है पृथ्वी का 14 दिन। अच्छा, ये 14 दिन ही क्यों काम करेगा? क्योंकि जिस जगह पे लैंडर को उतारा गया है ये 14 दिन तक वहाँ पे धूप रहेगा, जिससे इसे सोलर एनर्जी मिलेगी, और जैसे 14 दिन के बाद वहाँ पे अंधेरा होगा तो वहाँ पे -250 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कम तापमान हो जाता है, और इतने ठंड में जाहिर सी बात है कि इसका उपकरण नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद ये काम नहीं करेगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 रॉकेट से, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। LVM-3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान 3 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन सी है राइट आंसर। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उडुपी रामचंद्र राव को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। अच्छा देखिए, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था रूस के सहयोग से, उसका नाम था आर्यभट्ट। उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को।
सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन स्पेस सेंटर से पहली बार किस वर्ष रॉकेट लॉन्च किया गया था? 1979 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का प्राइमरी स्पेस पोर्ट कौन सा है? तो ये है श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 को। चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए प्रमुख रूप से किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया? C-25 क्रायोजेनिक इंजन। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो देखिए, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। चंद्रयान 3 ने लॉन्च होने के 10वें दिन चंद्रमा पर लैंडिंग की। कौन से दिन? 41वें दिन। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को और चंद्रमा पे इसने लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को, 41वें दिन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को डैश द्वारा लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ द्वारा। ठीक है, यूएसएसआर द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत के स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो देखिए, भारत के स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च प्रथम उपग्रह का नाम था रोहिणी। इसे 1980 में लॉन्च किया गया था SLV-3 रॉकेट से। चंद्र तल पर, और देखिए यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम रॉकेट था, उपग्रह था यानी सैटेलाइट था आर्यभट्ट, वो रूस से लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत ने उसे लॉन्च नहीं किया था। चंद्र तल पर मानव को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। 1969 में इसने सबसे पहले मानव को उतारा था चांद पर। ठीक है, और चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। वैसे इनके साथ एक और व्यक्ति चांद पर गया हुआ था, उसका नाम है बज एल्ड्रिन, लेकिन चांद की सतह पर सबसे पहले कदम रखे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के थे। और एक और रोचक बात याद रखिएगा, चांद पर अभी तक बहुत सारे लोग गए हुए हैं, लगभग 10 से अधिक लोग गए हुए हैं चांद पर, और ये सारे के सारे अमेरिका के थे और इन्हें नासा ने ही भेजा है। अभी तक रूस, चीन या भारत या जापान कोई भी देश अपने किसी भी मानव को चांद पर नहीं उतारा है, अमेरिका के अलावा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? फाम तुआन, जो कि वियतनाम के थे। 1980 में ये अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। ये 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। किस रॉकेट से? वो भी याद रखिए, वोस्तुक 1 रॉकेट का नाम था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। ठीक है, किस रॉकेट से? सोयूज T-11 रॉकेट से, जो कि रूस का रॉकेट था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला का नाम है वेलेंटिना व्लादिमीरोनोवा तेरेश्कोवा। ये रूस की थी। ये 1963 में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर से। बैकानूर कजाकिस्तान में है। ठीक है, 1988 में कजाकिस्तान के बैकानूर से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और इसका नाम था IRS-IA। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1962 में। ठीक है, किसने गठित किया था? विक्रम साराभाई ने। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? याद रखिए, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था लूना 1, जो कि रूस का यान था। तो ऐसे माना जाता है कि यह सतह पे उतरा, लेकिन कहीं कहीं रिपोर्ट देखने को मिलता है कि यह सतह पे उतरा नहीं, ये चंद्रमा की कक्षा में था और बहुत ही चंद्रमा के करीब में चला गया था। तो इस तरह से याद रखिए। अंतरिक्ष में तैरने वाले यानी अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
एलेक्सी लियोनोव, जो कि रूस के थे। इसके पहले से जो भी अंतरिक्ष यात्री गए अंतरिक्ष में, सभी यान के अंदर ही रहते थे। पहली बार यान के बाहर निकलकर स्पेस वॉक किए एलेक्सी लियोनोव। कब? 1965 में, और ये रूस के थे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।